नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। गुड़गांव से हिसार पहुंची कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा का आगमन बुधवार शाम को कांग्रेस भवन में हुआ। मंच पर पहुंचे नेताओं के चेहरे साफ बता रहे थे कि आज के लिए बस इतना ही। राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले हिसार में कांग्रेस नेता पिछली भूल से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। पहले तो यात्रा के कांग्रेस भवन में पहुंचते ही विभिन्न नेताओं के समर्थकों का हंगामा बरपाने लगा। इस पर तिलमिलाए हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने खुद ही मंच का संचालन किया और नारेबाजी करने वाले समर्थकों को झड़काया। इसके बावजूद भी बीच बीच में विभिन्न नेताओं के विभिन्न समर्थकों ने अपने नेताओं के गुणगान गाने शुरू कर दिए। माहौल तब तक देखने लायक था जब तक कांग्रेस प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी बोलने के लिए नहीं आए। पहले तो तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए कार्यकर्ताओं को जानदार व वजनदार बताया, लेकिन जैसे ही कुछ समर्थक अपने एक नेता को प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए बोले तो आजाद को बीच में बोलना पड़ा। इन सब बातों के होने के बावजूद गुलाम नबी कांग्रेस के सभी नेताओं को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नेताओं में कब तक एकता बनी रहेगी। हिसार संसदीय क्षेत्र कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की इस बस यात्रा में कहीं नजर नहीं आए। वही देखने वाली बात यह होगी कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को एक बस में तो बैठा दिया, लेकिन आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वह आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं की अलग अलग राय थी। आइए आपको उनकी राय सुनवाते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि 12 मई को इस हरियाणा के अंदर हमारे लोकसभा के चुनाव तय हुए हैं। आज से ठीक 40 दिन के बाद हम लोकसभा चुनाव के अंदर उतरेंगे और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से गुड़गांव से शुरू हुई ये यात्रा आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने पिछले 2 महीने में सबसे मिले, एक एक कार्यकर्ता से मिले, एक एक नेता से मिले। जब से हरियाणा बना उसके बाद जो भी विधायक रहा उसको बुला करके सब साथियों से उन्होंने मिला और उसके बाद फीडबैक लिया, आगे की रणनीति तैयार करी। और ये इनका आज का नहीं, लंबे समय से ये टेस्टेड फार्मूला है आदरणीय आजाद साहब का कि सारे नेता बस में बैठो, हरियाणा की सड़कें या जिस भी प्रदेश में जाते हैं सड़कों पे पूरी कांग्रेस को उतार देते हैं ताकि गरीब किसान मजदूर का राज बन सके, कांग्रेस मजबूत हो सके। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सबने मिलकर के उन प्रोग्रामों को भी सफल बनाना है और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते, ये हिसार की सीट बड़े मार्जिन से जीते जैसे पहले जीतते रहे। और 2019 में जब चुनाव की गिनती हो, ये वोटों की गिनती हो 23 मई को, 10 की 10 हम राहुल जी को तोहफा इन सीटों का दें और उसी से अगली सरकार का भी रास्ता प्रशस्त होगा, जिसके लिए गुलाम नबी जी को विशेष जिम्मेदारी। ये 4थी बार हरियाणा के प्रभारी बने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विश्वास और इनकी क्षमता, इनकी काबिलियत और इनके काम करने की शैली, जैसे इन्होंने सब साथियों को, सब नेताओं को एक साथ करके कांग्रेस को मजबूत किया है। मैं इनको एक बार फिर इस हिसार की धरती पर यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सर आप आए हैं और आपने यात्रा शुरू करी है। 2 दिन में ही कांग्रेस का सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया। ये लोग डरे, मैं नहीं कह रहा, बोले कांग्रेस का, जो कल तक ये कहते थे कि भाई कांग्रेस ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज वही कह रहे हैं कि कम से कम जो है आप 10 की 10 सीटें जीतोगे, कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा तो और पड़ोस की ओर दूसरे राज्यों की जहां जहां बॉर्डर लगता है वहां जिता लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका भी अभिनंदन। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे घर हिसार में आप लोगों का आगमन हुआ। हिसार मेरा घर है और यहाँ उपस्थित जन से मेरा पूरा परिवार, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी की दूरदर्शिता ने कमाल कर दिया है। सत्ता में आने पर 12 डाल के प्रतिमा से कम आय वाले 20% परिवारों को 6 डाल के प्रतिमा देने का जो उन्होंने वादा किया है, इसके माध्यम से राहुल जी देश में सोशल सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। उनका यह कदम गरीबों के उत्थान में नींव का पत्थर साबित होगा। आदरणीय श्री गुलाम नबी आजाद जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में निश्चित रूप से परिवर्तन की आंधी बहेगी। एकजुट कांग्रेस का मतलब है सिर्फ कांग्रेस।
मुझे विश्वास है कि 12 मई को हरियाणा में सद्भाव और विकास का सूरज फिर उगेगा और झूठ जुमलों की कहानी का अंत हो जाएगा। हुड्डा साहब, डॉक्टर अशोक तंवर जी, शैलजा जी, किरण जी और बाकी सभी वरिष्ठ नेतागण मिलकर हरियाणा में परिवर्तन लाएंगे, ऐसा मुझे अब साफ दिखाई देने लगा है। मैं हिसार परिवार के समस्त सदस्यों से अपील करना चाहती हूँ कि आप हमारे नेताओं को विश्वास दिलाएं कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे और गरीबों, जरूरतमंदों की मददगार सरकार को बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इस देश में जो योगदान कांग्रेस का है, चाहे विकास का हो या बलिदानों का, दोनों में कांग्रेस अग्रणी रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के हाथों में आपके हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस बार 12 मई को लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आप कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन सहयोग दें। कांग्रेस आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। इसलिए जुड़ा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा माध्यम है कि जो जिसकी देश की सोच हो, हम सब मिलजुल करके अपने सपनों का हिसार, अपने सपनों का हरियाणा, अपने सपनों का हिंदुस्तान बना सके। तो एक बार फिर से मैं सभी मेहमानों का जो है आज हिसार पधारने पर आप सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बताए हुए रास्ते पर, क्योंकि अगर दोनों हाथ खड़े करके बताओ भाई आप चलेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर के मैं फिर से स्वागत करूँगा। थैंक यू। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है, वो है प्रभु सत्ता और उसके बाद है जनसत्ता, जो बड़े बड़े ताजों और तख्त को पलट दिया करती है। और ये काम केवल आप ही लोग कर सकते हैं। आपने अच्छे अच्छे नेताओं को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचाया है, तो इसलिए आपकी बड़ी भारी भूमिका है किसी देश को दिशा देने की और दशा देने की। इस समाज के अंदर दो व्यक्ति इस देश का भला कर सकते हैं, एक साधु और दूसरा नेता, बशर्ते उनकी नीति और नियत सही हो। वो एक नई दशा देते हैं। गुलाम नबी आजाद जी के बारे में एक शेर कहूंगा, मिलेगी परिंदों को मंजिल एक दिन, मिलेगी परिंदों को मंजिल एक दिन, उनके फैले ये पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं दुनिया में अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। गुलाम नबी आजाद जी के हुनर बोलता है। वो जिस प्रदेश के अंदर गए वहां सबको इकट्ठा करके उन्होंने कांग्रेस की जीत कराई और इस वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 बिरादरियों की माला को पिरोकर अगर हरियाणा के अंदर उतारा है एक बस में, तो इसका श्रेय गुलाम नबी आजाद जी को जाता है। लेकिन हिसार पर हम सभी को गर्व है। आजाद साहब को बताना चाहूंगी कि मैं खुद हिसार से हूँ। मेरा पैतृक गांव भी है, मेरा नानका भी है, मेरा अपना घर भी। यहाँ के हमारे सभी साथी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और आज आपकी रहनुमाई में जो परिवर्तन यात्रा कल से शुरू होकर यहाँ तक पहुँची है, सभी का यहाँ पर स्वागत भी है, बधाई भी है और खास तौर से आज़ाद साहब को बधाई है कि आपने सबको हमको एक साथ एक बस में इकट्ठा किया, एक साथ बैठाया और बहुत ही अच्छे माहौल में बस में हम सभी लोग इकट्ठा होकर आपके साथ साथ प्रदेश भर में घूमते हुए आए हैं और घूमते हुए आगे जाएंगे। बहुत अच्छा आगाज हुआ और मैं इसी तरह से अपने सभी साथियों से अपील करूंगी कि अब मौका है, चुनौती का वक्त है। मेरे मीडिया के साथी भी यहाँ पर हैं। अनेकों बार आपका सवाल होता था कि कांग्रेस पार्टी में आप कितने लोग हैं, अलग अलग नेता, तो हमारा जवाब यही होता था। मैंने हमेशा आपको यही कहा कि ठीक है, सब अपने अपने ढंग से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जमीन पर मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब चुनौती का समय आएगा, वक्त चुनाव का आएगा, तो सभी आपको इकट्ठा नजर आएंगे। तो आपको वो दिख भी रहा है। चुनौती का समय तो है ही,
जिस तरह की राजनीति आज के दिन हमारे देश में है, ऐसी पहले कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि कभी उतार चढ़ाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी गैर कांग्रेसी सरकारें ना बनी, कई बार बन चुकी है। लेकिन ये माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने और खुद मोदी जी ने आज देश में पैदा किया है, ये हम एक सियासी पार्टी होने के नाते नहीं कहते कि देश के लिए, जो देश की आत्मा है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उस पर वार करती है। मोदी जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं की, आपकी विचारधारा ने, आपके बोल ने, आपके वचन ने इस देश की तहजीब पर आपने एक वार किया है और ये देश इस बात को भूलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने मिलजुल कर अपने खून से इस आज़ादी को पाया और इस आज़ादी को सींचा। 70 साल का जवाब ये जनता खुद देती है। कोई भी देश ऐसा बता दे जो आज़ाद मुल्क हो, जिसने आज़ादी पाई हो और उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र जिंदा हो, केवल भारत है। 70 साल में हमारा लोकतंत्र जिंदा रहा है, यहाँ के लोगों की, यहाँ की कांग्रेस पार्टी और यहाँ की जनता की मजबूती के कारण, हमारी विचारधारा के कारण ये देश आज मजबूत है। वरना आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। अगर हमारी सोच भी वैसी होती जैसी आपकी है, तो आप आज सत्ता नशीन नहीं हो। इस देश को हमने एक जोड़ पहले भी रखा है, आगे भी रखेंगे। बहुत सी बातें हैं इस सरकार के बारे में, खुद मोदी जी के बारे में और हरियाणा सरकार के बारे में। 2 लाइनों में वो बात कहूँगी, अपनी जगह लूँगी, क्योंकि आज बहुत लंबा सफ़र है और आगे भी हमको जाना है और यादार साहब ने और नेताओं ने भी बोलना है, हुड्डा साहब ने भी बोलना है। सिर्फ यही कहूँगी कि आज के दिन जितनी जन विरोधी सरकार, चाहे हम किसानों की बात लें, बहुत लंबी बातें हैं किसानों के बारे में, चाहे हम अपने दलित वर्ग की बात लें, जिस कदर ये रिकॉर्ड की बात है कि जिस कदर अत्याचार दलितों पर बढ़े हैं इस सरकार के नीचे, इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड बताता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात ले लीजिए, वो भी रिकॉर्ड बताता है कि जितनी असुरक्षित महिलाएं बहनें आज के दिन हैं, चाहे हम हरियाणा में देखें, चाहे देश भर में देखें, इतना पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी वर्ग की बात लो, हमारे मजदूर वर्ग है, हमारा व्यापारी वर्ग है, खुद नवीन जी जानते हैं, या छोटा व्यापारी ले लें, दुकानदार को ले लें, मजदूर को ले लें, कोई भी वर्ग, कर्मचारी वर्ग को ले लें, कोई भी आज के दिन खुश नहीं है। अभी रास्ते में हम बात कर रहे थे, हमारे एक एक्स सर्विसमैन बता रहे हैं कि कैसे आज के दिन आर्मी में 7th पे कमीशन में कांग्रेस के समय में हमारे सर्विसमैन को कितना कुछ मिला और आज इनकी सरकार में जो कि इतना ढिंढोरा पीटते हैं, इन्होंने सारी फैसिलिटीज कम कर दी। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तजुर्बेकार नेता, जैसे बहन शैलजा जी बता रही थी, सारी प्रदेशों के इंचार्ज रहे तकरीबन। खाली प्रदेश में इंचार्ज नहीं, सब प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री भी रहे। इंदिरा जी के साथ में रहे, राजीव जी के साथ रहे, नरसिम्हा जी के साथ ये रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रहे। ऐसा शायद ही कोई मंत्री होगा जो सभी प्रधानमंत्री के साथ। और आज ये आए हैं, सबसे पहले तो इनका यहाँ स्वागत है हिसार जिले में। 2 दिन से हम यात्रा कर रहे हैं इनके साथ। और मेरी बहन शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, और विधायक जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं जयवीर वाल्मीकि जी, अनिल ठक्कर जी, पूर्व विधायक
हमारे रामकिशन फौजी जी, नरेश सहलवाल जी, रामनिवास घोडेला जी, पंडित राम भगत जी, व हमारे साथी पूर्व चेयरमैन जिला परिषद राजेंद्र सुरा जी, धर्मवीर गोयल जी, व जिन्होंने हिसार के विकास में सबसे बड़ा साथ काम लिया, मेरे साथ मंत्री रही और कभी भी कहा हिसार के लिए कभी आती थी, कहते थे भाई 100 करोड़ दे दे, मैं तो करते। हमारी बहन सावित्री जिंदल जी और हमारे भाई युवा नेता नवीन जिंदल जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जाके कुरुक्षेत्र भी बन सकते हैं, हिसार में भी बन सकते हैं, जहाँ मर्जी बनिए। और उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, बातें तो बहुत आपने सुनी, काफी देर भी होगी, लेकिन आज हम आए हैं आपके सामने सब इकट्ठे होकर ये बताने के लिए, निवेदन करने के लिए कि चुनाव का डंका बज चुका है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार का हमने कार्य देख लिया और उससे पहले 10 साल पहले यूपीए सरकार का कार्य देखा केंद्र में, और हरियाणा में कांग्रेस सरकार का कार्य देखा। आज सारे वर्ग बैठे हैं मेरे सामने, किसान भाई भी हैं, मेरे व्यापारी भाई भी बैठे हैं, हिसार में मजदूर भी हैं, दलित भी हैं, महिलाएं भी हैं, कर्मचारी भी बैठे हैं, हर वर्ग बैठा है। सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि कौन सा हमने अपने कार्यकाल में 3,82,700 गज के प्लॉट दिए, इन्होंने एक दिया तो बताओ। हाँ, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ रखे, मतलब अरावली को भी माफ नहीं किया। माइनिंग का घोटाला, जमुना का रास्ता बदल दिया। एक गरीब आदमी के लिए दाल रोटी की स्कीम चलाई थी हमने, वो दाल रोटी की स्कीम में उसमें घोटाला कर दिया। मतलब हाजमा बहुत तेज है इनका, अरावली भी हजम, पत्थर भी हजम, जमुना का रेत भी हजम, गरीब आदमी की दाल भी हजम, कुछ नहीं छोड़ते। ऐसा माहौल प्रदेश में इन्होंने किया है। तो आज समय सोचने भारतीय जनता पार्टी झूठे सपने दिखाकर सत्ता में, आज इनसे हिसाब लो, पूछो कि 5 साल पहले क्या वादा किया था भाई, कौन सा वादा किया हमारे ऊपर, पूरा क्या बता दो। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हाँ वादा पूरा किया हो तो वोट लो, तो किस वास्ते, किस मुंह पे आ रहे। आज कोई मतलब कानून व्यवस्था के नाम की चीज तो कोई है नहीं। रोज देख रहे हैं आप कितने कत्ल, आप कितने डाके, कोई सुरक्षित नहीं। आज हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस कर रहा है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसी जो कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई, जो 2014 में जिस प्रदेश को अपने प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ा था, आज हरियाणा कहाँ है भाई 5 साल में? आज कहाँ पहुँच गया हरियाणा? आज कहाँ आप स्वयं देख रहे हैं, कहीं नंबर नहीं हरियाणा का। आज नंबर आता है तो हरियाणा का ऊपर नंबरों में अपराध में आता है। आप सेंटर जो इसकी आता है क्राइम का है वो रजिस्टर, उसमें देखो अपराध में आ रहा है। कहाँ प्रति व्यक्ति आया निवेश में? तो आज सोचने का समय है। 36 बिरादरी यहाँ बैठी, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि 36 बिरादरी एक होकर ये बात क्यों, देखिए मीडिया में भी बहुत बातें आती हैं और कई दफा मुद्दा वही है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये जो आज हम इकट्ठे होके आए हैं गुलाम नबी जी के उसमें, वो जो मीडिया ने एक माहौल बना रखा था, कांग्रेस मतलब फूट है, ऐसी बात कांग्रेस में फूट है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, आज चुनाव है, जहाँ तक सवाल राहुल गांधी का है और कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं। कांग्रेस
तो एक काम मैं तो आपसे एक ही निवेदन है, देश को क्या चाहिए आज? देश का जो सबसे देश चलाता है, सबसे प्रमुख जो पद होता है वो प्रधानमंत्री। तो आज देश को क्या चाहिए? एक ही बात आपने तय कर लो, एक ही अपना दिल में रख लो कि आज देश को सच्चे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब तक तुम्हारे हाथ में आ गई बात। पहले तो हमने कुछ किया नहीं, तो कोशिश करते रहे, अब तो सारे हाथ में बात है भाई। हम तो तैयार था जी, आप तैयार हो तो बेटा पागल करके बात है। उसको यहाँ से कामयाब कर दिए, बेटा पार कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं यहाँ भाषण नहीं करूँगा। भाषण तो सड़क पे होता है, और भाषण जो होता है जो वोटर नहीं है उसको वोट में तब्दील कर देंगे। जिसकी आस्था कांग्रेस में न हो उसको कांग्रेस के बारे में समझाना, और जो फ्लोटिंग वोट जो किसी भी पार्टी में न हो उसको अपने जैसे वकील अदालत के अंदर एक दलील देता है, और जो वकील ज्यादा तेज तरार हो और कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हो और जज को भी तसल्ली करे। लेकिन जब कांग्रेस के आंगन में मीटिंग होती है तो यहाँ तो सभी उस परीक्षा से निकल आए हैं, ये सभी कांग्रेस वाले हैं, और कांग्रेस के कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ एक ही नजर से मानता हूँ कि सब वजनदार आदमी, बड़े बड़े वजनदार, शहर से नहीं दिमाग से भी, पॉलिटिकली भी, मे भी फाइनेंशियली भी, लेकिन असर से सब वजनदार है। इसलिए वो वक्त मैं बर्बाद करूंगा, ये वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। इसलिए मैं मकसद में पॉइंट वाइज एक दो बताऊंगा जो करना। प्रधान जी, हरियाणा में तो उधर जज बन रहे हैं, ये इसी से आप लोग गड़बड़ करते हो, कुछ कहते हो यहूदा को दे दियो, कोई कहते हो उसको दे दियो, कोई उसको दे दियो, तो झगड़ा आप ही लगवाते हो। हम इकट्ठे करते हैं, आप तोड़वा देते हैं। इलेक्शनों में कभी किसी एमएलए को ये नहीं कहना चाहे तो मंत्री बनो, वो एमएलए बनेगा ही, क्योंकि चार आदमी उसको नीचे खींचेंगे, उसको एमएलए नहीं मंत्री देंगे, वो मंत्री कहाँ से बनेगा। तो कुछ बुनियादी चीजें भी मैं बताऊंगा अपने तजुर्बे से। कभी किसी को बोलना नहीं चाहे तो मुख्यमंत्री बनोगे, सब उसके कपड़े उतार देंगे जब तक इलेक्शन हो जाए। इसीलिए हम कभी भी इलेक्शन में बताते नहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हमारी पॉलिसी पहले से है, वरना उस बेचारे का तब तक हाल ही बुरा हो जाए। आप तो नहीं आते तक नहीं किया, तो हमारे वर्कर्स लीडर्स को भी उनको हरियाणा में तो बताना पड़ेगा सर। ये नेताओं के नजदीक आने का शॉर्टकट होता है। सब हमारी नब्ज ऐसी तेज में हल्फ भी रहा हूँ, ऐसी नब्ज देखता हूँ। अगर शॉर्टकट नेता के पहुंचे उसको कहोगे चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो कहता हो यही मेरा है, कोई दूसरा है। हमारी जो कांग्रेसियों की होनी चाहिए बात, वो होनी चाहिए कि कांग्रेस को कैसे मजबूत, प्राथमिकता हमारी चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं हो, प्राथमिकता हमारी
मंत्री बनने की नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता हमारी एमएलए बनने की नहीं होनी चाहिए। हम लोग बुनियादी जो कांग्रेस में आए हैं या जो दूसरी किसी पार्टी में है, वो सिद्धांतों के आधार पर आए, सोच के आधार पर आए। हमारी एक अपनी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की अलग सोच है। हमारी सोच गांधी की सोच है, उनकी सोच गोडसे की सोच। गांधी सोच दुनिया मानती है, गोडसे की सोच कोई नहीं मानती। हमारी सोच सच्चाई की सोच है, उनकी झूठ की सोच, रेप की सोच। हमारी सोच अहिंसा की है, उनकी सोच हिंसा की है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे दो अलग दिशाओं। तो ये बुनियादी हमारी सोच भाईचारे की है। हमारी सोच यह है कि ये हिंदू का भी देश है, मुसलमान का भी देश है, सिख का भी देश है, ईसाई का भी देश है, जैन का भी देश है। उनका यह है कि कुछ लोगों का नहीं है, जो उनको वोट देते हैं उन्हीं का। तो ऐसे लोकतंत्र में तो नहीं होता। अब अमेरिका में तो सब लोग एक पार्टी को वोट नहीं देते, वो दूसरी को पार्टी को तो नहीं कहते हैं कि अमेरिका वाले हैं, तुम दूसरे देश में चले जाओ। बरतानिया में दो पार्टियां हैं, कभी एक सत्ता में आती है, कभी दूसरी सत्ता। लेकिन जो सत्ता में आती है वो दूसरी सत्ता वालों को थोड़ी बोलते हैं कि आप बाहर चले जाओ। देखो अमेरिका जैसी देश, कितना फर्क वहां और हमारे देश। गोरों का, टोटल गोरों का। और राष्ट्रपति कौन बनता है? जो गोरा नहीं, मैं उसका रंग नहीं बताता क्योंकि हम रंग पे विश्वास नहीं करते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन गोरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। और वो गोरा भी जिसका बाप मुसलमान हो और मां क्रिश्चियन, तो एक नहीं करेला और नीम चढ़ा है। तो एक मुसलमान का बेटा और गोरा भी नहीं, और वो एक दफा नहीं बनता प्रेसिडेंट, वो दो दफा प्रेसिडेंट बनता। और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी आज के गोरे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा क्राउड अट्रैक्ट करता है, ज्यादा मशहूर करता है। गोरे प्रेसिडेंट को कोई बुलाता नहीं, उसको दुनिया भर बुलाती है। तो ये सिद्धांत की ताकत है, ये शक्ल की ताकत नहीं, ये सुंदरता की ताकत नहीं। गांधी जी से ज्यादा सीधा साधा तो कोई आदमी हो नहीं सकता। गांधी जी आज के प्रधानमंत्री की तरह 5 सूट दिन में तो नहीं बदलते थे। गांधी जी इतने हवाई जहाजों का इस्तेमाल तो नहीं करते थे, लेकिन गांधी दुनिया में मशहूर है। और हमारे प्रधानमंत्री का टाइम फिश 1-2 साल में ही हो गया। अब वो जो इज्जत बनाई रखी है, वो टेलीविजन की उनको रोज पूजा करनी चाहिए, उसके जरिए वो चला रहे हैं। टेलीविजन न दिखाए उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ताकत हमारी जो है वो हमारे सिद्धांत है। इसलिए जो सिद्धांत हो तो कोई मतलब नहीं रखता है कौन उसके ऊपर है। तो मैं आपसे अपनी वापस, एक हमारे एक नौजवान साथी ने बताया, इसलिए मैं जरा रास्ते से बढ़ के दूसरी बात पे चला गया। लेकिन हम जो आए हैं, हम जो चल रहे हैं, एक तो ये परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन हम चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, परिवर्तन चाहते हैं राज्य स्तर। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बीजेपी, कोई व्यक्तिगत लड़ाई मोदी जी के साथ नहीं। क्यों इतने ऊब गए लोग मोदी जी के से? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो प्रधानमंत्री बीजेपी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी साहब से 10 गुना बड़े लीडर थे, 10 गुना बड़े स्पीकर थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो भाजपा थी वो पॉलिटिकल सोच में, हमारी विचारधारा में फर्क हो सकता था, लेकिन वो किसी तरीके से सत्ता में रहना नहीं चाहते थे।
वो डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में रहे और डेमोक्रेटिक तरीके से छोड़े। वो किसी को मार भगा के नहीं कर सकते। वो उद्योगपतियों को अपने साथ इनकम टैक्स करके नहीं रखना चाहते। वो पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स से डराकर, ईडी से डराकर, एनआईए से डराकर, सीबीआई से डराकर अपने कंट्रोल में नहीं रखते। ये फर्क इंसान है। बीजेपी वो भी बीजेपी यही मरने के बाद भी बीजेपी की सभाओं में मैं पहली दफा चला गया जिंदगी में, जो उनकी शोक सभाएं थी। और भगवान की दया से जितने बीजेपी वालों, प्रधानमंत्री से ज्यादा तालियां हमें बनी उनके आरएसएस वालों से, क्योंकि मैंने अटल जी की तारीफ की, इनकी नहीं की। और उन्होंने कहा कि उनमें फर्क और इनमें कितना है। तो इसलिए हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन उनके काम करने के तरीके, क्योंकि एक तो वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, वो अपने साथियों पे भी विश्वास नहीं करते, अपनी मंत्रिमंडल के लोगों को भी पता। उनके मंत्रिमंडल वाले जब हमसे मिलते हैं पार्लियामेंट में, विपक्ष के नेता के द्वारा मुझे राज्यसभा में बड़े नजदीकी से उनको देखने का मौका मिलता है, वो कहते हैं आपको बधाई देते हैं, आप तो बड़े धन्य हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं, आप कम से कम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर गाली दे सकते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते। वो हमसे ज्यादा ऊपर। तो ये लड़ाई हमारी सिद्धांत। तो आज मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इस बात में जाएंगे तो घंटों लगेंगे। ये इस यात्रा का मकसद है परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन हमारी सड़कों पे घूमने से नहीं होगा। जो बड़े शहर हैं ओपिनियन मेकर्स, आप जो है ओपिनियन मेकर्स, आपका स्वभाव किसी का 2000, 3000, किसी का 1000, किसी का 500 हो सकता, तो उनको ये परिवर्तन लाने के लिए आपने तैयार करना। जब हर लेवल पे तैयार हो, आज किसान खुश नहीं है, आज नौजवानों की बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी कहां से बढ़ी? मैं उस 10 करोड़ जो उन्होंने दिया उसमें तो दिया है। हाँ, मैं वापस इस पे आ जाता हूं। पिछले साल हमने पूछा पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, ये अभी लेबर मिनिस्ट्री से में एक विभाग होता है जो ये आंकड़े लेकर करता है पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई। तो जब सवाल पूछा मंत्री से, तो उसको तो जवाब देना है, विकल्प नहीं दे सकता कि 3 साल में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। 3 साल में 6 करोड़ होनी चाहिए। उसने बताया 3.5 लाख। हमने बड़ा शोर मचाया, 3.5 लाख हो चुके। मोदी साहब ने वो विभाग उस मंत्रालय का तब से बंदी कर दिया। मेरे पास आंकड़े नहीं है, कल किसी सभा में बता दूंगा मैं। अभी तक इस तरह के 5-6 विभाग हैं जहां गरीबी कितनी बढ़ी, गरीबी कितनी दूर हो गई, ये वो विभागों के हिस्से बंद कर दिए। अब जो मोदी जी कहेंगे अपने मन की बात वो आपको सुनना और उसमें यकीन करना। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हर चीज उनसे जो हम पूछते हैं, हमने जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन था उसको वो जोड़ देते हैं कि देश की हित में नहीं है, इसलिए हम जवाब ही नहीं देंगे। तो जो कुछ भी हमने किया था उसका उल्ट करता है। तो ऐसी चीजें डिक्टेटरशिप में होती है, ऐसी चीजें लोकतंत्र में नहीं होती। लोगों का भाषणों से पेट नहीं पलता। करोड़ों नौजवान हैं जिनको रोजगार चाहिए। 10 करोड़ में तो आपने कुछ दिया नहीं, लेकिन जो करोड़ों बच्चे, औरतें, मर्द काम करते थे उद्योग, छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग जैसे, वो बंद हो गए नोटबंदी से और जीएसटी से। ये ऐसी बला लाई जीएसटी की और डिमोनेटाइजेशन, जिससे सभी उद्योग ही बंद हो गए। कंस्ट्रक्शन का काम
हिंदुस्तान में इतनी बिल्डिंगें बन रही, प्राइवेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, टेक्सटाइल का काम, सब बंद हो गया। अब नई जो सर्वे आई हमने नहीं की है, जो सर्वे करते हैं इकोनॉमिस्ट, उनके अनुसार जीएसटी और नोटबंदी से 4 करोड़ 73 लाख रोजगार मिलेगा। अब अंदाजा कर दिया तो आपने कुछ नहीं, लेकिन 4.25 करोड़ लिए, उसके लिए प्रोग्राम नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा क्या विदेश का दौरा करते हैं या 5 साल से विधानसभा और पार्लियामेंट का और म्युनिसिपैलिटी का प्रचार करते हैं, तो प्रधान देश को चला रहा, देश अफसर चला रहा। तो ये बुनियादी मतभेद है। जब हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव आप लोग करेंगे, हम अकेले मिलकर नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी को बहाल आप लोग, हम मिलकर करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। इसलिए आप जो चले हैं, आप सब जानते हैं, मुझसे कई चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर इस बदलाव को अमली शक्ल दे दें। स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे जो भी पार्लियामेंट का कैंडिडेट होगा, उसके कुछ महीनों बाद विधानसभा का इलेक्शन होगा, जो भी विधानसभा पार्लियामेंट का कैंडिडेट होगा, हमने कैंडिडेट की शक्ल नहीं देखनी है, हमने सरकार बनानी है। एक एक बूंद से पानी और समंदर बन जाता है। हर एक सीट इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस ऐतिहासिक जगह का, जिसका पहले शैलजा ने जिक्र किया और फिर हुड्डा साहब ने उसका जिक्र किया, इस ऐतिहासिक जगह से जहां लाला लाजपत राय से लेकर आज तक बड़े बड़े महान लोग यहाँ या पढ़े हैं या प्रैक्टिस किया या रहने वाले हैं, उनकी इस ऐतिहासिक जगह पे उनके योगदान को मदद न करते हुए आज अगर कोई भी फलूक में यहाँ से जीत जाता है, तो मेरे ख्याल में हम उन बुजुर्गों और हम उन नेताओं के प्रति भी अपना जो हमारा फर्ज है वो पूरा नहीं करते। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। जय अभी हाँ जी श्री गुलाम नबी आजाद साहब और सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्यों को शाल उठाकर सम्मानित भी किया जाएगा। सर कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। क्या परिवर्तन हो गया, हमारा किस पार्टी में हुआ है? तंवर साहब अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।